हेलो बच्चों, जो आज बायोलॉजी का एग्जाम दे के आए हैं उसके लिए मैं आंसर की लेके आया हूं। आपका कितना सही हुआ है आप लोग इस वीडियो को देखकर अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलान कर लीजिए। मेरे पास सेट डी है, आपके पास कोई भी सेट होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन सेम ही होता है, सिर्फ जो है उसका क्रमांक जो है अलग अलग होता है, तो आप लोग मिला लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। एक का डी हो जाएगा, आप सब मिलाते चलिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। तो जो है 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। 3 का क्या हो जाएगा, देखिए 3। तो निम्नलिखित में कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के लिए संचारित होती है, यहाँ पे ये पूछा है। तो 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा, बी यानी कि मलेरिया और फाइलेरिया दोनों हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 का क्या है, तो 4 का है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो 4 का क्या हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा, साइटोकाइन रोध हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 है कि निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो 5 का हो जाएगा ए हो जाएगा, बी लसिका हो जाएगा, 5 का ए। आप सब मिलाते चलिएगा। 6 का देखिए क्या है कि निरोग अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो 6 का हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है। प्राथमिक लसिकाव अंग कौन है। तो 7 का हो जाएगा बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा एवं थाइमस हो जाएगा। आप सब मिलाते चलिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा। तो 8 का हो जाएगा डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी तो तब जो है कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो 9 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप सब मिलाते चलिएगा बस। 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर है निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है। तो 10 का हो जाएगा डी हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो 11 का बी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, 11 का बी। 12 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन नियम एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। तो 12 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रभाविता का नियम और बी संयोजन का नियम दोनों हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है 13 है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। 14 नंबर देखिए जानवरों में निम्नलिखित में कौन समजात अंगों के उदाहरण है। तो 14 का हो जाएगा डी हो जाएगा, सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, 14 का हो जाएगा डी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता, क्योंकि डीएनए क्या है। तो 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, 15 का बी। 16 का देखिए पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो 16 का ए हो जाएगा, थर्मस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्मस कैवेटिकस हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या है, तो वीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है। तो 17 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर देखिए कि सूत्रकृमि, हम यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बता देते हैं कि 18 नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा, आरएनए अंतरक्षेप हो जाएगा, 18 का ए। अब देखिए 19 नंबर क्या है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो 19 का सी हो जाएगा, एडिनोसिन डीएनेमिजेज हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, तो 20 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्धबोनी चावल की किस्म। यहाँ पे पूछा गया है कि एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो 20 का सी हो जाएगा। अब देखिए 20 के बाद है यहाँ 21 है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। तो 21 का हो जाएगा बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। 22 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह है। तो 22 का हो जाएगा ए हो जाएगा, आपको याद रखना है, 22 का ए।
23 का देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो 23 का हो जाएगा बी, हो जाएगा परमीएज हो जाएगा 23 का बी। 24 का देखिए क्या है कि किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा देखिए इसका 24, तो 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। 25 का देखिए, 25 का मिला लीजिए, तो 25 है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम देश का बना होता है। तो 25 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। 26 का देखिए हार्से एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया। तो 26 का बी हो जाएगा, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, 26 का बी हो जाएगा। 27 का मिला लीजिएगा कि अव्यक्तक का अलग होना और व्यक्तक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। तो 27 का ए हो जाएगा, संबंधन कहलाता है मुझे। अब देखिए 28 का देखिए क्वेश्चन मेरे में अच्छा से नहीं हुआ है तो हम बता देते हैं इसका आंसर। तो 28 का डी हो जाएगा, आप लोग याद रखना है। 28 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 29 का देख लीजिए, 29 का भी नहीं है हमारे में अच्छा उगा हुआ, तो हम बता देते हैं। 29 का ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर मिला लीजिए, तो 30 का भी ए हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ए हो जाएगा 30 का। अब देखिए 31 क्या है कि उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किस में संबोधित करता है। तो 31 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बायोरिएक्टर हो जाएगा 31 का बी। 32 का हो जाएगा क्या, डीएनए कुंडली की दोनों लड़कियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है। तो 32 का ए हो जाएगा, शर्करा फॉस्फेट हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। 32 के बाद देख लीजिए 33 डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। तो 33 का ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, 33 का ए हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, तो 34 क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो 34 का बी हो जाएगा, एनोड की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन अनुक्रम है जहां फ्लेमिंग संवाहक का प्रकृति यहाँ क्या लिखा हुआ तो हम बता देते हैं। 35 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 36 देखिए 36 निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो 36 का सी हो जाएगा, 36 का हो जाएगा सी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 37 नंबर देखिए कि आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका उपस्थित होती है। तो 37 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा। 38 का हो जाएगा, निम्नलिखित में किस बीज में भ्रूण पोष नहीं होता है। तो 38 का सी हो जाएगा, गेहूं में नहीं होता है 38। अब देखिए 39 निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। 39 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सिट्रस आम संतरा इनमें से सभी, 39 का डी हो जाएगा बच्चों। 40 हो जाएगा, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो 40 का डी हो जाएगा अस्पुटेलम कहते हैं, 40 का हो जाएगा डी मुझे। 41 नंबर क्या है, तो 41 नंबर है 30 संलयन के पश्चात भ्रूण कोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। तो 41 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, केंद्रिका कोशिका, 41 का ए हो जाएगा बच्चों। 42 नंबर देखिए, 42 है, निम्नलिखित में कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 42 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तंतुरूप समुच्चय, 42 का बी हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। 43 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपरद कहते हैं, 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर है, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो 44 का बी हो जाएगा, प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं, 44 का बी हो जाएगा बच्चों। 45 नंबर देखिए, तो मैं आपको 45 का आंसर बता देता हूं, सी हो जाएगा, अपराधाधारी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा, आपको याद रखना है। 46 का क्या होगा, मिला लीजिए कि निम्नलिखित में कौन ऑफिस का परागकणीय अभिकर्मक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 46, तो 46 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देखिए, तो निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटता है। निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। 47 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, मृत्यु और उत्प्रवासन दोनों हो जाएगा, 47 का डी। अब देखिए 48 निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया। 48 का ए हो जाएगा, सलब हो जाएगा, 48 का ए।
49 का देखिए क्या है कि लाइकेन किसका उदाहरण है, तो 49 का ए हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना 49 का ए हो जाएगा बच्चों। 50 क्या है कि संसार में कुल कितने महानिवेश देश हैं, तो 50 का हो जाएगा डी हो जाएगा 17 है। 51 का देखिएगा 51 का क्या है कि किस क्षेत्र में बाढ़ हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है, तो 51 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। अब देखिए 52 है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो 52 का हो जाएगा सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। 53 देखिए निम्नलिखित में कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है, तो 53 का हो जाएगा ए हो जाएगा, पैसेंजर कबूतर हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। 54 देखिएगा मनुष्य को प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से अगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है, तो 54 का ए हो जाएगा, संकीर्ण रूप से उपयोगी है, 54 का ए हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, तो 55 का हो जाएगा डी हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा। अब यहाँ 56 है कि प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 से इतना परसेंट करता है, 2 से 10% करता है, 56 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 57 का देखिए तो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का हो जाएगा डी हो जाएगा आपका, ए और बी दो ए और सी दोनों हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इसका उत्तर बताते चल रहा हूँ। 58 हो जाएगा भ्रूण के पाद और अंगुलियां सर्वभागता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं, तो 58 का बी हो जाएगा, 6 माह। 58 का क्या हो जाएगा, सॉरी 58 का बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। 59 का देखिएगा निम्नलिखित में कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो 59 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 60 नंबर मिला लीजिएगा, शुक्राणु की किस संरचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो 60 का डी हो जाएगा, एक्रोसोम होते हैं। 61 का मिला लीजिए कि निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है, तो 61 का सी हो जाएगा, द्वितीयक अंडक, 61 का हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों। 62 है कि भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है, तो 62 का हो जाएगा ए हो जाएगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रख रखाव करना है, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर देख लीजिए, 63 का हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, 63 का बी हो जाएगा। अब देखिए 64 नंबर है, 64 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किस विषाणु से में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो 64 का सी हो जाएगा, HIV। 64 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। अब 65 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में कौन ड्रंक डोपियन के परिवहन में बाधा डालता है, 65 का डी हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा। अब देख लीजिए 66 दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो 66 का डी हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, 66 का डी। अब 67 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, तो 67 का ए हो जाएगा, 67 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। 68 नंबर देख लीजिएगा, 68 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। अब देख लीजिए 68 के बाद 69 का भी आपका डी हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 70 का देख लीजिए बच्चों, तो 70 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो ये था 70 क्वेश्चंस, तो आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में बताना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी जो है क्वेश्चंस को मिलाकर चेक कर सके कि उस यानी कि आपके दोस्त का जो है कितना सही हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर और भी आपको आंसर की देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।